दोस्तों मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से हम ग्रामीण परिवेश के जो स्पेशली लेखपाल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी। तो पहले अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1995, सेकंड की बात करेंगे 1997 दिया गया है, और सी की बात करेंगे तो 2000, और डी की बात करेंगे 2002। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। पहले यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 19 नवंबर दिया है। सेकंड की बात करेंगे 23 दिसंबर दिया गया है। सी अल्टरनेटिव में 30 अक्टूबर दिया गया है, और डी की बात करेंगे 23 नवंबर। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब 23 दिसंबर जो दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कुफरी यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे धर्मशाला, और सी अल्टरनेटिव चेन्नई दिया गया है, और डी की बात करेंगे तो कन्नौज दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे तो दिया गया कि गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं बी अल्टरनेटिव में जो यहाँ पर दिया गया है साहिवाल दिया गया, ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है। तो आपका बी अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि बाढ़ प्रभावित जो है क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे तो दिया गया कि भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव शुष्क खेती दिया है, विशिष्ट खेती और मिश्रित खेती दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव जो मिश्रित खेती दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित भूमि मापन में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर है सी भी, और डी भी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर बी आपका करेक्ट नहीं है, और यहाँ पर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि कौन सी फसल गरीब जो है आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव मक्का दिया है, सेकंड की बात करेंगे चावल, और सी अल्टरनेटिव ज्वार दिया है, और डी की बात करेंगे तो चना दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम जो है ग्राम सभा की बैठक मतलब मीटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव 1 दिया है, 2, 3, 4 इस तरह से दिया है। तो जो बी अल्टरनेटिव में आपको दिया है 2 बार, मतलब साल में, मतलब 6 मंथ में 1 मीटिंग, और अगले 6 मंथ में 1, मतलब कि ओवरऑल 1 साल में 1 वर्ष में कितनी मीटिंग कंपलसरी है। तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ की फसल की हेर फेर किससे की जाती है। तो यहाँ पर ईख पहला अल्टरनेटिव, सेकंड की बात करेंगे धान, सी अल्टरनेटिव कपास दिया है, और डी की बात करेंगे तो सरसों दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव होगा, मतलब धान जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक जो है नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव 90 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल और 150 डेसिबल दिया गया है। जो राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, मतलब 90 डेसिबल आपका करेक्ट आंसर होगा। और हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। पहले अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो सेब, सेकंड की बात करेंगे तो आंवला दिया है, सी की बात करेंगे तो यहाँ पर लीची, और डी की बात करेंगे तो यहाँ पर आलू दिया गया है। जो राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव मतलब सेब आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि तहसील स्तर पर सरकारी विभागों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ग्राम सभा दिया है, ग्राम पंचायत दिया है, और यहाँ पर जो है पंचायत समिति दिया है, नगर पालिका दिया गया है। जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जो है मनरेगा का शुभारंभ किया गया था। तो पहला अल्टरनेटिव 2004, 2005 और 6 और 8 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव, तो 2006 आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि भूमि की पैमाइश अर्थात माप का जो कार्य कौन सा जो है विभाग करता है। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव जो दिया गया राजस्व विभाग आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन, यहाँ पर दिया कि योजना का नारा क्या था। तो पहले अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो मेरा देश मेरा जो है खाता,
सेकंड की बात करेंगे एक परिवार एक खाता, और सी की बात करेंगे तो मेरा खाता भाग्य विधाता। तो आपका सी अल्टरनेटिव जो यहाँ पर दिया गया है वही आपका पूरी तरह से करेक्ट है। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। भूमापन में जरीब यहाँ पर लाइन के प्रारंभ और जो है समाप्त के स्थान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव डी दिया गया है मुकाम आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा, मतलब डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका करेक्ट। पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि ग्राम पंचायतों में ग्राम के वार्डों से चुने गए जो है कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर पहले अल्टरनेटिव की बात करेंगे 5 से 10 दिया गया है, बी की बात करेंगे 6 से 20 दिया है, सी की बात करेंगे 7 से 17 दिया गया है, डी की बात करेंगे 8 से 20 दिया गया है। जो राइट आंसर की बात करेंगे 7 से 17 आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एक कृषि खेत के मापन में सर्वोत्तम जो विधि क्या होती है? तो यहाँ पर जो आपका अल्टरनेटिव की हम यहाँ पर बात करेंगे तो कौन सा अल्टरनेटिव करेक्ट होगा? यहाँ पर दिया गया कि जरीब द्वारा और ये सब जो दिया गया है, और एक्चुअली अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका यही पूरी तरह से करेक्ट होगा। यहाँ पर दिया गया कि लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सीमांत जो है कृषक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका अल्टरनेटिव की यहाँ पर बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया है, जिसके पास जो है 1 हेक्टेयर से भूमि कम होता है उसे सीमांत कृषक के रूप में जानते हैं। तो यह ग्रामीण संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो मैसूर, सेकंड की बात करेंगे तो नागपुर दिया गया, और हैदराबाद और नई दिल्ली दिया गया है। जो करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लौंग दिया गया है, पान, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो चाय और अफीम डी अल्टरनेटिव में दिया गया है। जो राइट आंसर आपका होगा वो बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा, मतलब पान के लिए फेमस है। तो इस पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिया कि मछली उत्पादन, और सेकंड की बात करेंगे तो झींगा उत्पादन से, और सी अल्टरनेटिव संतरा उत्पादन, और डी की बात करेंगे शहतूत उत्पादन से दिया गया है। जो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर झींगा उत्पादन, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो यहाँ पर रबी और खरीफ जितने भी फसलें होती 3 प्रकार की मुख्यतः, उसे सबको याद होना चाहिए क्योंकि वहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न खरीफ से बन रहा है तो ये आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया है जून और जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर प्रश्न देखने दिया गया कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 16 अक्टूबर, सेकंड की बात करेंगे 16 नवंबर, सी अल्टरनेटिव 24 अक्टूबर दिया है, डी की बात करेंगे तो 24 नवंबर दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब 16 अक्टूबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया मोस्ट IMP क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार योजना जो है किससे संबंधित है? दोस्तों तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, मतलब दुग्ध उत्पादन आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, दिया गया कि शिक्षा मित्र योजना कब लागू की गई थी? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो फर्स्ट में दिया है 2001 से 2, और बी की बात करेंगे 2004 से 5 दिया है, और सी की बात करेंगे 2008-9, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 14-15 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब शिक्षा मित्र योजना की अगर बात करेंगे तो 2001 और 2002 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? मतलब कि जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो उसका बेस क्या है? तो यहाँ पर पहला दिया कृषि, दूसरे की बात करेंगे व्यापार वाणिज्य दिया है, और डी की बात करेंगे तो कोई नहीं। जो आपका करेक्ट आंसर होगा मतलब आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है जो उसका बेस है वो कृषि आपका है, मतलब कि फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि झूम खेती निम्न क्षेत्रों में की जाती है। तो यहाँ पर तटीय क्षेत्र राजस्थान, बी अल्टरनेटिव मध्य प्रदेश आपका, सी अल्टरनेटिव दिया है, डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर यहाँ पर प्रदेशों में दिया गया है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव भी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भूमि सुधार के जो विषय है वो विषय सूची है में संबंधित है, किससे रिलेटेड है? राज्य सूची से, संघ सूची, समवर्ती सूची से, नन ऑफ दीज दिया गया है। तो जो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया है राज्य सूची आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 1 एकड़ किसके बराबर होता है? तो पहला अल्टरनेटिव यहाँ पर 3240 वर्ग गज दिया है, बी की बात करेंगे 4840, सी की बात करेंगे 4232, और डी की बात करेंगे तो 6236 दिया गया है।
तो जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा, मतलब 4840 आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ वर्ष बताइए। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव 2000 और बी की बात करेंगे 2003, 2004 और 2008 दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब 2000 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिया है दूध से, अंडे से और उर्वरक से, और यहाँ पर मतलब मछली से रिलेटेड। जो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका उर्वरक जो दिया गया है आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की अगर बात करेंगे तो पूंजीवादी खेती किस देश में प्रचलित है। भारत फर्स्ट की बात करेंगे तो भारत, सेकंड की इटली और पाकिस्तान, सी अल्टरनेटिव डी अमेरिका, जो आपका अमेरिका दिया है डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 1 बीघा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव जो दिया गया 20 जो है बिस्वा, वो आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, भारत में न्यूनतम जो है समर्थन जो है कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती है। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव 1 बार, 2 बार, 3, 4 बार दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब 2 बार जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया है कि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पहला अल्टरनेटिव दिया है ग्राम में रहने वाले सभी लोग। सेकंड की बात करेंगे ग्राम में रहने वाले 18 वर्ष के ऊपर के लोग। सी की बात करेंगे ग्राम में रहने वाले 21 वर्ष के ऊपर के लोग। डी की बात करेंगे ग्राम जो है मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता, मतलब कि डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भू मापन में प्रयोग यहाँ पर दिया है जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 100 दिया, मतलब 100 दिया। सेकंड की बात करेंगे 150, 200, 250 दिया है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव जो दिया गया है आपका 100 जो दिया है 100 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर लंबाई की बात करेंगे तो 22 आपका गज जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि ग्राम के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर नक्शा फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया है। सेकंड की बात करेंगे खसरा, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो वही खाता, और यहाँ पर लेखा चित्र दिया है। जो करेक्ट आंसर होगा मतलब बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि 16 अक्टूबर आपका मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी के अगले वीडियो में हम क्वेश्चन जिक्र करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।